नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डीप डाइव करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के बिल्कुल ताज़ा हाल ही में आए हाफ ईयरली रिजल्ट्स में। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर रिटेल इन्वेस्टर के मन में है कि आईसीआईसीआई प्रो के ये रिजल्ट्स, क्या ये एक हिडन अपॉर्चुनिटी है या फिर कहीं ये एक ट्रैप तो नहीं। चलिए साथ मिलकर इस पजल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है। ओके, तो शुरुआत करते हैं सीधे हेडलाइन नंबर से। देखते हैं कंपनी का रिपोर्ट कार्ड कैसा दिख रहा है। H1 FY 2026 यानी इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों के परफॉर्मेंस हाइलाइट्स पर एक नजर डालते हैं। और सबसे पहले जो नंबर आंखों के सामने आता है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT। इसमें साल दर साल मतलब ईयर ऑन ईयर 26% की, जी हां 26% की सॉलिड ग्रोथ है। टोटल मुनाफा रहा 601 करोड़ रुपए का और इसके पीछे का मेन रीजन था इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम का बढ़ना। नेक्स्ट, अगर हम टोटल प्रीमियम्स की बात करें जो कंपनी ने कलेक्ट किए तो वहां भी 9.2% की काफी हेल्दी ग्रोथ है। इससे इनका टोटल प्रीमियम कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में 21,251 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बढ़िया नंबर है। और अब देखिए ये नंबर, इनका टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM ये है 3.21 लाख करोड़। मतलब इतना बड़ा AUM साफ साफ दिखाता है कि मार्केट में कंपनी का स्केल कितना बड़ा है और इनकी प्रेजेंस कितनी स्ट्रांग है। ओके, अब इस टेबल पर थोड़ा गौर करते हैं क्योंकि असली पिक्चर यहीं छिपी है। देखिए, AP यानी एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट जो बेसिकली नए बिजनेस को मेजर करता है, उसमें 4.1% की हल्की सी कमी आई है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है VNB मार्जिन यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन। ये बताता है कि नया बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है और वो बढ़ा है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी भले ही थोड़ा कम बिजनेस ला रही हो, लेकिन जो ला रही है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और देखिए, कॉस्ट टू प्रीमियम रेशियो भी नीचे आया है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है। अच्छा, अब आते हैं इस स्टोरी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। एक ऐसा डेवलपमेंट जिसने पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में आप कह सकते हैं हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं अ बिग GST रीशफल की। तो क्या ये इंश्योरेंस के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? तो ये नया GST रिफॉर्म है क्या आखिर? सिंपल भाषा में समझें तो अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कस्टमर्स को GST नहीं देना पड़ेगा। ये तो हुई कस्टमर के लिए अच्छी खबर, लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। अब इंश्योरेंस कंपनियां अपने खर्चों पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC क्लेम करती थीं, वो नहीं कर पाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये एक डबल एज स्वॉर्ड जैसा है। एक तरफ जब कस्टमर्स के लिए पॉलिसी सस्ती होंगी तो आमतौर पर सेल्स बढ़ने का एक जबरदस्त पोटेंशियल खुल जाता है। ये इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 वाले विजन को भी सपोर्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ ITC न मिलने का मतलब है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा हिट। खास करके शॉर्ट टर्म में VNB मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा और इसका एक और असर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कमीशन को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। कंपनी के बिजनेस इंजन को आखिर चला क्या रहा है, मतलब इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उस पर एक नजर डालते हैं। और ये चार्ट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा है। देखिए, नॉन लिंक्ड सेविंग्स प्रोडक्ट्स में 15.6% की शानदार ग्रोथ, रिटेल प्रोटेक्शन में भी 10.8% की सॉलिड ग्रोथ, लेकिन मार्केट से जुड़े जो यूलिप्स हैं उनमें 10.7% की नेगेटिव ग्रोथ है। तो इससे साफ साफ एक ट्रेंड दिख रहा है कि कस्टमर अब मार्केट के रिस्क से थोड़ा बचकर ज्यादा सेफ सेविंग्स और प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है। अब चैनल्स की बात करें तो कंपनी का जो अपना डायरेक्ट एजेंसी चैनल है उसमें 18% की कमी आई है। इसका रीजन पिछले साल का हाई बेस बताया जा रहा है, लेकिन इस कमी को बैलेंस किया है दूसरे चैनल्स ने, जैसे कि पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 14.9% की तगड़ी ग्रोथ है और ग्रुप बिजनेस तो 19.8% से बढ़ा है। तो एक जगह कमी दूसरी जगह से पूरी हो रही है। अच्छा, अब तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन एक कंप्लीट पिक्चर के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। वो क्या चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को परेशान कर रही हैं, वो रेड फ्लैग्स क्या हैं जिनके बारे में एनालिस्ट ने भी सवाल उठाए। चलिए उन पर बात करते हैं।
तो सबसे बड़ी चिंता तो वही है, जीएसटी इम्पैक्ट की वजह से वीएनबी मार्जिन्स पर जो प्रेशर बन रहा है। दूसरा, कंपनी अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कमीशन को लेकर रीनेगोशिएट कर रही है ताकि कॉस्ट का बोझ शेयर किया जा सके। इसमें थोड़ी फ्रिक्शन हो सकती है। फिर आते हैं परसिस्टेंसी रेशियोज पर, मतलब कितने कस्टमर्स अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हैं। वो पिछले साल के हाई बेस से थोड़ा नीचे आए हैं। और आखिरी, एजेंसी चैनल का डिक्लाइन ये दिखाता है कि ये चैनल मार्केट वोलेटिलिटी को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है, जिसका असर सीधे यूएलएप सेल्स पर पड़ता है। तो अब इन सारी बातों को, आंकड़ों, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं। फाइनल वर्डिक्ट क्या होना चाहिए? चलिए इस स्टॉक के लिए बुल केस और बेयर केस दोनों को आमने सामने रखते हैं। पहले बात करते हैं बुल केस की, यानी वो लोग जो इस स्टॉक को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, उनका क्या कहना है। सबसे बड़ा पॉइंट है लॉन्ग टर्म में जीएसटी रिफॉर्म का फायदा। ये एक बहुत बड़ा टेलविंड हो सकता है। इसके अलावा कंपनी कॉस्ट कंट्रोल अच्छे से कर रही है, उनका प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और पीएटी ग्रोथ तो सॉलिड है ही, तो लॉन्ग टर्म पिक्चर काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन अब बेयर केस की भी सुन लेते हैं, यानी जिनको लगता है कि सावधान रहने की ज़रूरत है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि शॉर्ट टर्म में मार्जिन पर प्रेशर है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ की चैनल्स और प्रोडक्ट्स में स्लो डाउन दिख रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कमीशन रीनेगोशिएशन में क्या होगा, इसको लेकर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद स्टोंग स्ट्रीट का वर्डिक्ट क्या है? हमारा वर्डिक्ट है बाय, लेकिन एक बड़ा लेकिन है, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। हमारा मानना है कि जीएसटी रिफॉर्म्स से जो एक मैसिव लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो शॉर्ट टर्म की इन प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस पर भारी पड़ेगी। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनकी नज़र शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पर नहीं, बल्कि अगले कुछ सालों की ग्रोथ स्टोरी पर है। तो ठीक है, वर्डिक्ट तो मिल गया, लेकिन अगला सवाल, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? इसके लिए आते हैं स्टोंग स्ट्रीट की पोर्टफोलियो टिप पर। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को 3 से 5% तक की जगह दी जा सकती है। याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन की है, किसी एक स्टॉक में ओवर एक्सपोज होने से हमेशा बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड ब्रेकडाउन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पर। उम्मीद है इस डीप डाइव से आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी। अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, स्टोंग स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे कमेंट्स में बताइए अगला कौन सा स्टॉक है जिसे आप चाहते हैं कि हम एनालाइज करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और स्टॉक के डीप डाइव के साथ।